स्टूडेंट्स। बेटा, आपका फर्स्ट चैप्टर जो था संस्कृत में, वह प्रीता मैम ने पढ़ाया था, तो आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। तो उसके बाद आप देखिए, इसकी बैक एक्सरसाइज और मीनिंग वे मैं आपको करवा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो आप ध्यान से सुनना, और जब मैं इनके आंसर पूछूं तो आपको इनके आंसर भी देने हैं। फर्स्ट है संज्ञा पदानी। संज्ञा पदानी में शब्दार्थ। व्यवधानम, बाधा। व्यवधानम का अर्थ क्या है? बाधा। मानसिक, मानसिक का अर्थ है मन में। समय तालिका, समय तालिका का अर्थ है समय सूची। समय सूची यानी टाइम टेबल। स्वाध्यायम, स्वयं पढ़ना। स्वाध्यायम, विच्छेद करके देखिए इसको, विच्छेद करके बनेगा सव प्लस अध्यायम। सव प्लस अध्यायम, स्वाध्यायम। स्वयं पढ़ना, सेल्फ स्टडी जिसको हम बोलते हैं कि आप सेल्फ स्टडी किया करो, वो होता संस्कृत में स्वाध्यायम। वार्तया, वार्तया होती है बात से। वैसे हम बोले वार्ता, वार्ता होता है बातचीत, लेकिन इसमें विभक्ति लग गई है। विभक्ति लग गई है तृतीय। तृतीय विभक्ति लगने के बाद क्या बन गया है? ये वार्ता से वार्तया, इसका अर्थ है बात से। विभक्तियों का ध्यान दिया करो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये अर्थ के अकॉर्डिंग जो चिन्ह लगेंगे, कारक चिन्ह, उनका तभी आपको पता चलेगा। अब है आगे क्रियापदानी। क्रियापदानी में शिक्षयति शब्द। शिक्षयति शब्द का अर्थ है सिखाता है। शिक्षयति का क्या अर्थ है? सिखाता है। लभस्व, लभस्व का अर्थ है प्राप्त करो। लभस्व का क्या अर्थ है? प्राप्त करो। अब है अन्य पदानी। संज्ञा पद और क्रियापद हो चुके। अब अन्य जो पद होते हैं वे देखिए। आगमिनी, आने वाले। आगमिनी का अर्थ होता है आने वाले। भ्रमणाए, घूमने के लिए। इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। भ्रमणाए के अंदर कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। तरही, तरही का अर्थ है तो। तरही का क्या अर्थ है? तो। प्रियंतम, प्रियंतम का अर्थ है तक। प्रियंतम का अर्थ है तक, यहां तक ये कार्य मुझे आज करना है, यहां तक मैं होके आता हूं, इसका अर्थ होता है प्रियंतम। शयनाय, शब्द होता है शयन। शब्द क्या होता है? शयन। शयन का अर्थ होता है सोना, लेकिन यहाँ पर है शयनाए, इसमें विभक्ति लग गई है चतुर्थी, तो अर्थ में परिवर्तन आ गया सोने के लिए। कदा, कब। कदा का अर्थ होता है कब। धन्यवाद है, धन्यवाद का अर्थ होता है धन्यवाद। अब देखिए, विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर आपने लिखने हैं। विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। फर्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य कुत्र गंतुम इच्छति। आदित्य कहाँ जाना चाहता है? आपने पाठ में पढ़ा होगा, तो वहां आपने पढ़ा होगा इसका आंसर कहाँ जाना चाहता है? आगरा नगरम। आदित्य कति वादने उत्तिष्ठति। आदित्य किस समय उठता है? आदित्य कितने बजे उठता है? पंचवादने, 5 बजे। थर्ड क्वेश्चन है, छात्रावासे छात्राः कस्यानुसारं कार्यं कुर्वन्ति। छात्रावास में छात्र, छात्रावास होता है हॉस्टल, छात्रावास में छात्र कस्यानुसारं कार्यं कुर्वन्ति, किसके अनुसार कार्य करते हैं? समय तालिका अनुसारम, यानी टाइम टेबल के अनुसार। छात्रावास में भी बच्चों को टाइम टेबल के अनुसार ही काम करवाया जाता है। जैसे क्लास में बच्चों का काम चल रहा है ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, वैसे ही उनका छात्रावास में, हॉस्टल में भी वैसे ही कार्य होता है। आदित्य है शयनाय कदा गच्छति। आदित्य सोने के लिए कब जाता है? 10 वादने, 10 बजे। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर है, आदित्य खेलितुम कदा गच्छति। आदित्य खेलने के लिए कब जाता है?
आदित्य खेलने के लिए कब जाता है? सार्ध चतुर्वादने, 4:30 बजे। आदित्यस्य व्यायामशाला कीदृशी अस्ति? आदित्य की व्यायामशाला जो है वो कैसी है? आदित्यस्य व्यायामशाला अति विशाला अस्ति। आदित्य की व्यायामशाला कैसी है? बहुत बड़ी है। आचार्य किम किम शिक्षयति? आचार्य क्या क्या शिक्षा देता है? आचार्य प्राणायाम योगासनानि च शिक्षयति। आचार्य है प्राणायाम और योग आसन की शिक्षा देता है। व्यायामेन शरीरम कीदृशं भवति? व्यायाम से शरीर कैसा होता है? व्यायामेन शरीरम स्वस्थम अस्ति। व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है। व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है। अब है उदाहरण अनुसारम विलोम पदानि लिखत। उदाहरण के अनुसार शब्दों के विलोम पद लिखिए। निश्चिता, ये उदाहरण इन्होंने दे रखा है, इसका विलोम है अनिश्चिता। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने अगले शब्दों को विलोम शब्दों के अंदर लिखना है। शोभनम, अशोभनम। प्रसन्न, दुखित है। प्रसन्न तो होता खुश होना, दुखित होता दुखी होना। नित्यम, अनित्यम। नित्यम सदा रहने वाला, अनित्यम जो थोड़ी देर रहे, खत्म हो जाए। शिक्षा, अशिक्षा। स्वस्थम, अस्वस्थम। संतुष्टा, असंतुष्टा। सत्यम, असत्यम। ठीक है, ये विलोम शब्द आपने पढ़े। अब आगे देखिए, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग करना, पृथक पृथक करना है, यानी संधि विच्छेद करना है। अहम अपि, उदाहरण दे रखा है इन्होंने, अहम प्लस अपि, अहम अपि बन गया शब्द। अवश्यमेव, अवश्यमेव को हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अवश्यम प्लस एव। क्या बनेगा? अवश्यम प्लस एव। नेक्स्ट है छात्रावास, छात्रावास वासम आगच्छति। छात्रावासम आगच्छति, तो इसमें छात्रावासम अलग से छोड़ दिया, प्लस आगच्छति अलग निकाल दिया, ये संधि हो गई। छात्रावासम प्लस आगच्छति मां हलंत कर। सर्वमेव, अब इसमें भी सर्वम प्लस एव में हलंत हो गया। सत्यमेव, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, सत्यम प्लस एव। दूरदर्शनम अपि, दूरदर्शनम मां हलंत प्लस अपि। दूरदर्शनम प्लस अपि। उसके बाद अव्यय पद भरने हैं। अव्यय पद देखिए, जो कोष्ठक में दिए गए हैं उसमें से छांट कर भरने हैं विकल्पों में से। अहम डैश व्यायामम करोमि, मैं डैश व्यायाम करता हूँ। कब करता हूँ? प्रातः। कब करता हूँ? प्रातः। तो क्या आएगा? प्रातः। यदा सार्ध सप्तवादनम भवति, जब 7 बजे का समय होता है, डैश छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति, तो क्या आएगा? तदा, तब। जब 7 बजे का टाइम होता है, 7 बजे का समय होता है, तदा, तब छात्र विद्यालय जाते हैं। थर्ड है यदि भवती आज्ञापयति डैश अहमपि गच्छामि। यदि आपकी आज्ञा हो तो, आज्ञा हो डैश अहमपि गच्छामि, मैं जाऊंगा, मैं चला जाऊं। यदि आपकी आज्ञा हो डैश मैं चला जाऊं, तो क्या आएगा? तरही, तो मैं चला जाऊं। नेक्स्ट है फोर्थ, आचार्य डैश योगासनानि शिक्षयति। आचार्य है योगासन सिखाता है। कब? नित्यम, हर रोज। आचार्य हर रोज योग और आसन सिखाते हैं। फिफ्थ है छात्र विद्यालयम डैश गच्छति। छात्र विद्यालयम डैश गच्छति की ओर, छात्र विद्यालय की ओर जाते। अब फोर्थ क्वेश्चन है, पर्यायवाची पद चुनने हैं आपको। जैसे उदाहरण में इन्होंने दे रखा है, विद्यालय के पर्यायवाची हैं पाठशाला, विद्या, मंदिरम। अब आगे जो दे रखे हैं उनके आपने मंजूषा में से बताने। मंजूषा में से देखिए वो बनेंगे गृहम, गृहम का के पर्यायवाची बनेंगे सदनम,
और आल्यः। कौन से बनेंगे? सदनम और आल्यः। थर्ड है भोजनम। भोजनम के पर्यायवाची बनेंगे अश्नम और आहार। क्या बनेंगे? अश्नम और आहारः। आचार्यः। आचार्य के जो पर्यायवाची हैं बनेंगे अध्यापकः और शिक्षकः। आचार्य के क्या बनेंगे पर्यायवाची? अध्यापकः और शिक्षकः। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, चित्र दे रखा है, चित्र को देखिए, मंजूषा दे रखी है नीचे, मंजूषा को देखिए। इन दोनों को देखते हुए आपको 5 वाक्य बनाने हैं संस्कृत में। कितने बनाने हैं? 5 वाक्य संस्कृत में बनाने हैं। फर्स्ट तो जैसे इन्होंने बना के दे दिया, हमारे सामने लिखा हुआ है अत्र उद्यानम अस्ति। यहाँ उद्यान है यानी बगीचा है। यहाँ क्या है? उद्यान है, बगीचा है। सेकेंड, उद्याने बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। बगीचे में बच्चे, कंदुकेन होती है गेंद, गेंद से खेलते हैं। कंदुकेन, कंदुकम होता वैसे गेंद, लेकिन विभक्ति लगी केन, कंदुकेन तृतीय विभक्ति लगी तो गेंद से खेलते हैं। गेंद बच्चों के खेलने का साधन है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग किस में होता है? किसी साधन के रूप में। तो गेंद से खेलते हैं। बच्चे के खेलने का साधन क्या है? गेंद। अब थर्ड है अत्र चटकः कूजन्ति। यहाँ चटका होती है चिड़िया। यहाँ चिड़िया कूज रही हैं, चहचहा रही हैं। चहचहाने को क्या बोलेंगे? कूजंती। क्या बोलेंगे? कूजंती। फोर्थ है पुष्पाणि सर्वत्र विकसन्ति। पुष्पाणि ये एक फूल नहीं है, बहुत सारे फूल हैं। अभी आपको इस लेसन से पहले मैंने शब्द रूप करवाए थे, तो नपुंसकलिंग में आपको मैंने पुष्प शब्द रूप भी करवाया होगा, नहीं तो इससे मिलते जुलते और करवाए हैं। तो उसमें जो पुष्पाणि है वो कहाँ आया था? प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पाणि क्या होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेक फूल चारों ओर खिले हुए हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, उद्यानम सुंदरम अस्ति। बगीचा कैसा है? सुंदर है। उद्यानम सुंदरम अस्ति। ऊपर आपके ये मंजूषा दी गई थी, इसमें से आपने एक एक शब्द उठाना, चित्र को देखना, तब वाक्य बनाने। जो ये वाक्य मैंने बना रखे हैं इनको भी आप लर्न करो। यदि आपसे इनसे और अलग भी वाक्य बनते हैं मंजूषा को लेकर के, पिक्चर को देख करके, तो आप वो सेंटेंस भी बना सकते हैं। ये नहीं कि कभी ये सोचो कि बस हमने मैम ने जो दिए हैं हम वही वाक्य बनाएंगे और वही याद करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप अपने आप कोई वाक्य बना सकते हो तो आराम से बनाइए। तो ये लेसन आपका अब कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट लर्न एंड राइट करके आना है, और जो पीछे वर्क हो चुका, शब्द रूप वगैरह जो भी हो चुका है उसको भी साथ साथ लर्न करते रहिए। इसको अपनी बुक में फिल करेंगे। यदि किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो अपनी बुक जल्दी से खरीद लीजिए। स्कूल में आप नोटबुक्स देने जाते हो तो वहां से आप अपनी बुक खरीदें और साथ साथ इस काम को कंप्लीट करते चले। बाद में आपके पास बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा और आपको बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि बुक आप नहीं लोगे तो स्कूल से बुक वापस चली जाएंगी बुक स्टोर पर, और वहां से फिर आगे कोई और स्कूल वाले मांगेंगे, वहां चली जाएगी। तो आप बाद में परेशान होगे बुक के लिए, आपको बुक नहीं मिल पाएगी। आप एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे? जब भी स्कूल खुलेंगे फिर आपको दिक्कत आएगी, मैम बुक नहीं है, बुक नहीं मिल रही लाइब्रेरी में। तो अभी आपके पास टाइम है, आप स्कूल में से अपनी बुक ले लीजिए, बुक अवेलेबल है स्कूल में। तो ये काम साथ साथ आप कंप्लीट करते रहिए। हेलो।
राजन सर, हेलो, राजन सर।